नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं जदयू के राष्ट्रीय सचिव अभिनव कुमार। अभिनव कुमार पर बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर हम चर्चा करेंगे और जदयू जो बदल रहा है खास चर्चा उसी पर होगी। तो अभिनव जी, आपका बहुत स्वागत इंडिया सिटी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष, इनकी पहचान उतनी नहीं है, लेकिन पार्टी के का इसके पीछे मंशा क्या है? आपको क्या लगता है? उमेश पार्टी की मंशा है कि युवाओं को बागडोर देना और अपने जो पुराने सीनियर नेता हैं उनके मार्गदर्शन में संगठन को मजबूत करना, युवाओं में एक मैसेज देना कि युवा ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। तो वो अपने आप को मतलब ये नहीं समझे कि पार्टी उन पे ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों की हमेशा से मांग रही है कि पार्टी युवाओं को मौका दे कुछ करने के लिए, कि आगे वो संगठन में मजबूती से काम कर सके। इससे युवाओं को भी अच्छी मैसेज आएगी कि वो भी पूरे जोशो खरोश से संगठन के लिए पूरा भरसक मतलब संगठन को मजबूत करने में और नए युवाओं को जोड़ने में अपनी पूरी कोशिश करें। असल में मेरा पहला सवाल ये होना चाहिए था कि क्या जदयू बदल रहा है? क्या जदयू यूथ हो रहा है? आपको क्या लगता है कि सचमुच में जदयू बदल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जदयू बदल रहा है, लेकिन युवाओं को मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने को। ठीक है, पहले आप देखेंगे तो एक इकलौती पार्टी ये है जो कि एक मतलब नीचे से कार्यकर्ता उठ के ऊपर तक जा सकता है। आप देखेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो बहुत नीचे से उठे हैं और सबसे टॉप की कुर्सी तक गए हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे कद्दावर नेता और उनके जैसे ईमानदार और उनको एक महान नेता के तौर पे देखा जाता रहा है, तो वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह पर ये नए जो आए हैं उमेश पासवान, उमेश कुशवाहा, क्षमा करें, उमेश कुशवाहा की उतनी बड़ी पहचान नहीं है। तो आपको लगता है कि वो पार्टी को ठीक ढंग से चला पाएंगे? बिल्कुल, दादा का मार्गदर्शन रहेगा उनके ऊपर। दादा ने भी बोला कि मेरे मार्गदर्शन में काम करेंगे, उनको जहां मेरी ज़रूरत रहेगी वहां पे खड़े रहेंगे। और वो संगठन में बहुत दिन से, कुशवाहा जी पिछले साल विधायक भी रहे थे पिछले टर्म में, और 10 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और युवा हैं, पूरे जोशो खरोश से काम करेंगे। अभी क्या है, पूरे क्षेत्र में जाने की ज़रूरत है। दादा बहुत समय से काफ़ी बुजुर्ग हो गए, उनकी स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रही थी, इसलिए बहुत जगह क्षेत्र में वो जा नहीं पा रहे थे। तो ये युवा है, मेहनत भी करेंगे और आगे पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राज्य परिषद की भी बैठक हुई। दोनों बैठकों में एक नाराजगी बीजेपी के खिलाफ दिखी है पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और अपने बड़े नेताओं को लगातार कार्यकर्ता कह रहे थे कि बीजेपी से रिश्ता ठीक नहीं है। मने तो आपको क्या लगता है, बीजेपी और जेडीयू के बीच सब खटास चल रहा है या सब कुछ ठीक ठाक है? ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ी बहुत पार्टी में जब दो भाई घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन सामंजस्य है, बड़े नेताओं में सामंजस्य है। कहीं कहीं कार्यकर्ताओं में बीच बीच में आती है खबरें, कहीं पे मनमुटाव चल रहा है, लेकिन बड़े सीनियर जो नेता हैं वो बैठ के उसको मतभेद को दूर करते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में जेडीयू का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, उसके कम विधायक जीत के आए, फिर भी बीजेपी ने जदयू के मुख्यमंत्री बनाया। आपको लगता है कि बीजेपी का दबाव है मुख्यमंत्री पर? ऐसा नहीं है, देखिए एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा गया ये चुनाव। ठीक है, तो एनडीए गठबंधन का चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पे वोट मिला है एनडीए को, तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, उन्हीं को बनाया गया, कोई दबाव नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसी दबाव में काम नहीं करते। पार्टी के माने क्या आपको लगता है चुनाव में हार, इतनी बड़ी हार का कारण क्या हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें बहुत सारी नहीं थी। मेन कारण एक तो एन चुनाव के वक्त पे लोजपा का गठबंधन तोड़ के चले जाना रहा, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। प्लस बीजेपी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई, फर्स्ट फेज में स्टैंड उसने क्लियर नहीं किया। लोजपा हमेशा बोलती रही हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी ने स्टैंड क्लियर नहीं किया, इससे मतदाता उलझन में रहे, उसका असर पड़ा। लेकिन बाद में जब बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि नहीं लोजपा के साथ हम नहीं हैं, तब मतदाताओं का रुझान एनडीए की ओर हुआ। तो बाद वाले फेज में जो है पूरा मतदाताओं का भरसक समर्थन मिला। शुरुआत में थोड़ी
गड़बड़ी हुई, लेकिन बाद में वो संभल गया। लेकिन अब चिराग पासवान थोड़े बैकफुट पर है, अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन नीतीश भी अब चुपचाप हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब ये मामला खत्म हो गया या एनडीए में वो बने रहेंगे तो जेडीयू को मुश्किल होगी? देखिए, चिराग ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनका ये असर होगा। ये तो अब वो तो कुछ बोलने के लायक रहे नहीं तो क्या बोलेंगे। तो बस अब आगे देखिए क्या होता है उनके साथ। तो आपको इस नई सरकार से, नीतीश कुमार जी की जो नई सरकार है, अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, आपको क्या लगता है जेडीयू को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, कोई 50-50 का फार्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा? ज़्यादा सीटें तो नहीं मिलेगी, लेकिन 50-50 का फार्मूला हर जगह काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपस में बड़े आला कमान जो है वो बैठ के ये सब डिसाइड करेंगे, लेकिन वो बराबरी का ही हक होगा। पार्टी में आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अब उमेश जी को राज्य का अध्यक्ष बनाया गया। आपको लगता है कि पार्टी में छोटे कार्यकर्ताओं को और जो नए कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह मिल रही है कि कहीं कोई नाराजगी है? बिल्कुल तरजीह मिल रही है। आरसीपी सिंह हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और वो काफ़ी समय से संगठन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो सरकार भी चलाते हैं और संगठन पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह का पूरा ध्यान संगठन पे भी रहता है। वो संगठन प्रभारी भी है, उनको बहुत बड़ा अनुभव है इसका और वो अच्छे से चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल है, राजद की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हो जाएं, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आ जाएं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। तो अब ये नए समीकरण की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को खड़ा करना है, उनको बाहर भी जाना है, कई जगह देखना है और पार्टी को और मजबूत करना है। तो क्या ये तैयारी उसी की है कि वो प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उभर कर सामने आएंगे? देखिए, हारने के बाद बहुत तरह की बातें होती है। अब अपोजिशन तो कोशिश करेगा ही तोड़ने का, लेकिन अपना जो हमारा गठबंधन है वो अटूट है, वो अभी टूटने नहीं जा रही है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ये सरकार पूरे 5 वर्षों तक सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो कानून का राज का जो उनका अपना ये बात है कि वो कहते हैं कि कानून का राज कायम करना उनकी प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, या जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये इस बार लगातार अपराधी बेखौफ हो गए हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं और सरकार की किरकिरी हो रही है। आप देखे होंगे, जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है तब से वो एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। वो हर दिन कहीं न कहीं पहुंचते हैं, हाई लेवल की मीटिंग करते हैं और आला अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि जो थानेदार क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सके उनको तुरंत चलता कर दिया जाए और नए अधिकारियों को लाया जाए। तो कोशिश जारी है। उन्होंने तो ये कहा कि जीरो टॉलरेंस उनका होगा भ्रष्टाचार पर, अपराध पर अभी वो कह नहीं रहे कि जीरो टॉलरेंस। अपराध पे भी उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग की है, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस पे कंट्रोल किया जाए। आप भी एक युवा नेता हैं और अब तो आप राष्ट्रीय स्तर पर उसमें जेडीयू में हैं। आपको लगता है युवकों को जगह मिल रही है या उसमें भी कोई जाति समीकरण, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि जाति समीकरण के लिए ही उमेश जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या युवकों को भी जाति के आधार पर पार्टी में वो मिल रहा है, पद मिल रहा है, या सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, ऐसा नहीं है। युवाओं को जगह देने के लिए पार्टी ने युवा कंधों पर भरोसा जताया है और बिहार प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति आधारित कार्य करते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे तो हमारे दादा जो थे वो राजपूत वर्ग से आ जाते थे, अग्री जाति से आते थे, और भी बहुत सारे नेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कास्ट बेसिस पे काम होता है। नहीं, नया जदयू जो है, जैसे आप हैं, एक युवा हैं, आपको बनाया गया और भी अभी उसका अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है, युवा अध्यक्ष का, तो आपको लगता है इसमें जाति समीकरण की बात होगी या वो योग्यता के आधार पर लोग? देखिए, युवा हमेशा योग्यता के आधार पर चुना जाता है, उसमें जाति समीकरण भी मायने रखती है, लेकिन उसमें योग्य खोजा जाता है जो कि पार्टी के संगठन को, यूथ वर्ग को आसानी से चला सके, सुचारू रूप से चला सके और उसके संगठन को बढ़ा सके। आपको लगता है बिहार में जब अगली बार, जबकि आप तो 5 साल ये सरकार चलेगी जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन जदयू का उसमें बहुत कम है, विधायक उनके कम है, अगली बार जब चुनाव होगा तो आपकी पार्टी उसमें रहेगी कि बीजेपी के साथ वो टक्कर ले सके और ज़्यादा सीट जीत सके?
बिल्कुल, इसीलिए संगठन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और आगे भी बदलाव होंगे और पार्टी पूरी तरह संगठन पे काम कर रही है और पूरी तैयारी के साथ अगली चुनाव में भागीदारी लेगी और संगठन को मजबूत बनाने में जो भी जरूरी होगा वो पूरी भरसक प्रयास करेगी। आपके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा माने आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, युवकों को जोड़ना, पार्टी से जोड़ना और राष्ट्रीय स्तर पर आप उसके सचिव हैं। तो आपकी योजना क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे? सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी नीतियों की जो योजना है उनके केंद्र सरकार भी अडॉप्ट करती है। आप जैसे जल नल योजना देखेंगे, बहुत अच्छी योजना है। घर घर तक जो गांव में जो स्वच्छ पानी नहीं पी पाते थे, बहुत दूर से लाना पड़ता था, उनके घरों तक पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना। तो इनके जो कार्य विकास कार्य हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, युवाओं में संदेश जाएगा और युवाओं को पुराने जो सरकार थी उसके बारे में बताना कि वो सरकार की उपलब्धियों को देखे, उन्होंने क्या किया 15 साल, और हमारे मुख्यमंत्री की कार्यकाल को देखे, इन्होंने 15 साल में क्या किया, पूरे बिहार का कायाकल्प कर दिया। पहले आप बाहर जाते थे, बिहार से बाहर, तो लोग बिहारी को हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब समय बदल गया। नीतीश कुमार ने उस बिहार को उस लालटेन नगरी से निकाल के आज रोशनीमय बना दिया है। आप जहां भी जाएंगे, पूरे गांव में भी आज 20 घंटे लाइन रहती है, पहले ये शहरों में भी नहीं होती थी। तो बदलाव तो दिख रहा है। आप कहीं भी चल जाइए तो हर जगह रोड, पक्की सड़कें, नालियां सब जगह बन रही है। तो बिहार में जदयू का भविष्य आप कैसा देखते हैं? बहुत उज्जवल है और आगे हमारे युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार जी, वो पूरे देश में संगठन को खड़ा किए हैं, युवाओं को बहुत मजबूती से खड़ा किए। हम लोगों पे उन्होंने भरोसा जताया है। मैं गुजरात का प्रभारी हूँ और मैं अभी जस्ट पिछले साल बना था, जाने का मेरा प्रोग्राम भी था, लेकिन कोरोना के कारण मैं जा नहीं पाया। तो जब ये इन सब से कोरोना का जब असर खत्म होगा तो मैं जरूर जाऊंगा और वहाँ भी पार्टी को, युवाओं को, संगठन को मजबूत करने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो ये थे जदयू के राष्ट्रीय सचिव अभिनव कुमार, युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव अभिनव कुमार, जो कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत बनाना उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको वो निभा रहे हैं और आने वाले दिनों में जदयू एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर उभर कर सामने आएगा। अब उसके साथ इंडिया सिटी लाइव में हमारा खास मुलाकात में अगले दिन किसी दूसरे मेहमान के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।